हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 11th क्लास के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है बच्चों? पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में बच्चों को खूब मज़ा आता है, सीखने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है कि भाई प्रॉब्लम हम करें, अलग अलग तरह तरह के केस उन्हें देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। हर साल जेई मेंस, जेई एडवांस में इससे एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर अपना जो एक चैप्टर और आता है प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज़फुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम किस चैप्टर की? पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है इज नथिंग मोर देन काउंटिंग। काउंटिंग से ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर हम चीज़ों को लॉजिकली बिल्कुल रॉ तरीके से सोचें तो सिर्फ हम ये पाएंगे कि इस चैप्टर में हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स ऑल्सो, कि हम चीज़ों को फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब काउंटिंग बहुत बड़ी होगी तो फिंगर्स हमारी कम पड़ जाएंगी। फिंगर्स हमारी कम पड़ जाएंगी तो उसके लिए हमें मेथड्स चाहिए। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं? मेथड्स ऑफ काउंटिंग। क्या सीखते हैं? मेथड ऑफ काउंटिंग। अब देखो, मेथड ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग की ज़रूरत है वो अपनी लाइफ के हर जगह में, हम कहीं भी बात करें लाइफ में, छोटे छोटे एग्जाम्पल लें, कहीं भी अपने काम आ सकती है। जैसे सपोज करो मेरे पास 5 जीन्स हैं अलग अलग, ठीक है, और मेरे पास 4 टी शर्ट्स हैं। ठीक भाई, आई हैव 5 जीन्स एंड 4 टी शर्ट्स। अब मैं कहता हूँ कि मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहनना चाहता हूँ, कि भाई जीन्स और टी शर्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहनना चाहता हूँ। अब जीन्स और टी शर्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने दिन तक पहन सकता हूँ मैं भाई? अलग अलग, कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन में कितने दिन तक पहन सकता हूँ? अब देखो, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही लड्डू है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कि भैया 5 जीन्स हैं, 4 टी शर्ट है, पहले जीन्स के साथ 4, दूसरी जीन्स के साथ 4, 5 चौक 20 दिन तक अलग अलग कॉम्बिनेशन पहने जा सकते हैं। ठीक बात। अगर मैं इसमें चलो ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास कैप भी है, कि भाई 3 कैप भी है मेरे पास। अब बताओ कि जीन्स, टी शर्ट और कैप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? मैंने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो फिर भी हम काउंट कर सकते हैं कि जीन्स 1, टी शर्ट 1, कैप 1, जीन्स 1, टी शर्ट 1, कैप 2। इस तरह से मतलब हम केस बना सकते हैं। इस तरह से हम केस बना सकते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन के साथ कैप का भी केस ले आए। ठीक बात। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या जरूरत पड़ी? काउंटिंग की। या सपोज करो आपके पास एक सूटकेस है, और वो सूटकेस में आपने देखा होगा वो नंबर लॉक वाला सूटकेस है ना, वो नंबर, वो गिरारियाँ होती हैं, वो घुमाते हैं उसमें, और नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 9। अब मान लो आप वो नंबर भूल गए। सही बात। अब वो नंबर आप भूल गए तो आपको उस लॉक को खोलने के लिए कितनी बार सेट करना पड़ेगा? सही बात, ये सोचो। अब या फिर हम ये सोचें कि भाई चलो ऐसा है कि हम नंबर तो भूल गए, लेकिन हमें ये याद है कि यार जो पहला नंबर था वो 5 था, जो फर्स्ट नंबर था वो 5 था, कि वो हमें याद है। अब फर्स्ट नंबर 5 है तो हम 5 को फिक्स कर देंगे, बाकी को रोटेट घुमा घुमा के देखेंगे। तो कितनी बार हमें घुमा के देखना होगा भाई? कितनी बार हमें घुमा के देखना होगा? या फिर सपोज करो प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जांपल लें, जैसे आप 10th से 11th में आए हो। अब 10th से 11th में आए हो तो कुछ बच्चों ने बायोलॉजी ली होगी, कुछ बच्चों ने मैथ्स ली होगी। जो बच्चे मैथ्स लिए हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो जो उन बच्चों ने मैथ्स ली है उनके पास सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस आए होंगे कि भाई ये 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। और ये 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो इतने सारे ऑप्शनल्स में से आप चुन सकते हो भाई। जैसे मान लो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो भैया लैंग्वेज हिंदी चुन सकते हो, उर्दू चुन सकते हो, इंग्लिश चुन सकते हो, या 4-5 लैंग्वेज और दे दी। या फिर इसी तरह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और कोई है, जैसे कंप्यूटर साइंस चुन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन चुन सकते हो, इसी तरह से ऑप्शन दे दिए। तो भाई एक बच्चे के सामने आखिर कितने ऑप्शंस हैं? एक बच्चे के सामने आखिर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो अगर हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, या फिर सर जैसे सोचो कि भाई मुझे यहाँ से जयपुर से, मैं जयपुर में हूँ अभी, मुझे जयपुर से मेरठ जाना है। ठीक है, अब जयपुर से मेरठ में मैं दिल्ली तक बाय फ्लाइट जाता हूँ और आगे कार से जाता हूँ। ठीक बात। या आगे मैं बस से जाता हूँ कि भाई यहाँ से मैं दिल्ली फ्लाइट से जाऊँगा और दिल्ली के बाद आगे मेरठ जो है मैं कोई बस लूँगा। ठीक बात। अब यहाँ से फ्लाइट मान लो 5 फ्लाइट हैं,
F1 F2 F3 F4 F5 जयपुर टू दिल्ली, और मान लो दिल्ली से आगे जो बस है मेरठ की वो 6 बसेज हैं, तो भाई कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे सामने हो सकते हैं उस फ्लाइट और बस को चूज करने के, कि भाई मैं किस तरह से उन्हें परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता हूं। तो देखो इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिए आपके सामने, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो डेली लाइफ में हमारे सामने आते हैं, और हम बिना पीएनसी के उन्हें करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए पीएनसी की जरूरत पड़ रही है कहीं हमें, उसके लिए हम बिना पीएनसी के परमिटेशन कॉम्बिनेशन सब अपने आप बना लेते हैं, चाहे हमें टाइम ज़्यादा लग जाए चाहे हमारे पास टाइम कम लग जाए। ये जितने भी केसेस थे इसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे। लेकिन मान लो कभी हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हों, जिन्हें इस तरह से हम केसेस बना बना के ना लिख पाएँ या फिंगर टिप्स में ना काउंट कर पाएँ, तो वहाँ पे हमारे पास मेथड्स ऑफ काउंटिंग अगर हमें पता है तो हम उसका यूज़ करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस चैप्टर PNC, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों दोस्त हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों जो है दोस्त हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि पार्ट 1 परमुटेशन पार्ट 2 कॉम्बिनेशन, भैया दोनों साथ ही पढ़ते हैं हम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, मेथड्स ऑफ काउंटिंग। क्या सीखते हैं, मेथड्स ऑफ काउंटिंग, कि भाई काउंट करने के हमारे पास आखिर क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ काउंटिंग। अब मेथड ऑफ काउंटिंग में प्रिंसिपल, what is the fundamental principle of counting, भाई what is the fundamental principle of counting, तो लिखिए आप fundamental principle of counting लिखिए। fundamental principle of counting multiplication rule, पहला रूल लिखिए multiplication rule। what is this multiplication rule, कि भाई ये multiplication rule क्या है। बेटा देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं, जिन बच्चों ने कहीं पढ़ाई नहीं की है, वो मेरे लेक्चर को शुरू से लेके आखिर तक अगर फॉलो करें तो उन्हें पीएनसी बहुत ही शानदार चमकदार तरीके से समझ में आ जाएगी। सही, शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद है, वो एक नारा था ना, कौन सी मूवी में था याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्हें एकदम समझ में आ जाएगी। बस ये है कि हम शुरू से लेके आखिर तक एक एक पॉइंट को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे हम, बहुत हाई फाई नहीं चलेंगे। तो पहला रूल क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या है, इफ एन इवेंट कैन बी अकर इन m डिफरेंट वेज। लिखो, व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन रूल, इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways, if an event can occur in m different ways, following which another event can be occur in n different ways, n different ways। भाई मान लो हमारे पास एक इवेंट है जिसे हम m डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा इवेंट है जिसे हम n डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। ठीक बात, क्योंकि पहले इवेंट को हम m डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, दूसरे इवेंट को हम n डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, total number of occurrence of the events, then total number of occurrence of event can be done in m into n different ways। या फिर हम ये सोचें कि भाई एक इवेंट है जिसको हम m तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा इवेंट है जिसको हम n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों इवेंट को करने के टोटल तरीके कितने हैं, m into n। दोनों इवेंट को करने के टोटल तरीके कितने हैं, m into n। सो दिस रूल इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन रूल।
दिस रूल इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन रूल। ये रूल हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, भाई मेरे पास 5 तो जींस हैं, ठीक, और 4 टी शर्ट्स हैं। भाई 5 तो जींस है और 4 टी शर्ट है। अब कितने अलग अलग तरीके से मैं भाई जींस और टी शर्ट पहन सकता हूं। अब 5 जींस है तो मैंने पहले जींस पहनी, तो जींस पहनने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5। हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव फॉर जींस, 5। आफ्टर दैट आई विल वियर टी शर्ट, कि भाई उसके बाद मैंने टी शर्ट पहनी। अब टी शर्ट पहनने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4। तो जींस पहनना इज वन इवेंट, टी शर्ट पहनना इज अनदर इवेंट। अब टोटल ड्रेसअप होना टोटल इवेंट हो गया। यस और नो। तो एम, भाई जींस पहनना एम हो गया, और एन हो गया टी शर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आई कैन वियर दिस कॉम्बिनेशन विल बी 5 into 4। सो द आंसर ऑफ दिस विल बी 20। ये हमारे पास क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल। जैसे मान लो कोई आदमी है जिसे जयपुर में रहता है, ठीक, और जयपुर से उसे शिमला पहुंचना है जी। कहाँ पहुंचना है, शिमला। सर्दियों की हवा खानी है, बर्फ देखनी है, और उसे शिमला जाने का मन है, भैया शिमला पहुंचना है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि शिमला सीधे पहुंच सकता है, ठीक। जयपुर से पहले उसे जाना पड़ेगा दिल्ली, और फिर दिल्ली से आगे जाना पड़ेगा उसे शिमला, ठीक बात। भाई जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से शिमला। मान लीजिए जयपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए उसके पास 7 डिफरेंट वेज हैं। अब 7 डिफरेंट वेज में फ्लाइट भी आ गई, ट्रेन भी आ गई, सब आ गई। मान लो 7 डिफरेंट वेज हैं उसके पास जयपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए, ठीक बात। और दिल्ली से शिमला पहुंचने के लिए उसके पास 4 डिफरेंट वेज हैं, कि भाई वो कार से जा सकता है, जो भी, मतलब कोई भी रास्ता भी चूज कर सकता है, कोई अलग रास्ता चूज कर सकता है। कि भाई जयपुर से दिल्ली तक पहुंचने के 7 डिफरेंट वेज उसके पास हैं, और दिल्ली से शिमला पहुंचने के उसके पास 4 डिफरेंट वेज हैं। अब भैया ये जयपुर वासी शिमला कैसे पहुंच सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है एकदम। ये जो जयपुर में रहने वाला है ये आखिर बर्फ का आनंद कैसे ले सकता है, ठीक। अब बर्फ का आनंद कैसे ले सकता है कि भाई पहले ये दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाने के लिए कितने रास्ते, कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 7, ठीक बात। फिर उसके बाद ये दिल्ली से शिमला जाएगा, दिल्ली से शिमला जाने के लिए कितने ऑप्शन है इसके पास, 4। तो 7 into 4 टोटल वेज जयपुर टू शिमला पहुंचने के कितने हो गए, 28। कि भाई टोटल वेज हमारे पास कितने हो गए उसके, जयपुर से शिमला पहुंचने के 28 वेज। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल को देख रहे हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल को। भाई व्हाट वी आर सीइंग, मल्टीप्लीकेशन रूल। सही बात कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल का एक दूसरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक दूसरा प्रिंसिपल होता है व्हाट, एडिशन रूल या एडिशन प्रिंसिपल। क्या होता है, एडिशन रूल या एडिशन प्रिंसिपल। तो उसको और देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, है ना। कि ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल, और फिर दूसरा क्या होता है, एडिशन रूल। अब ये दूसरा एडिशन रूल क्या होता है, हम एडिशन रूल को देखते हैं कि व्हाट इज दिस एडिशन रूल, कि हमारे पास ये एडिशन रूल क्या होता है, व्हाट इज दिस एडिशन रूल, ठीक। एडिशन रूल को देखते हैं, एडिशन रूल। व्हाट इज दिस एडिशन रूल, कि भाई ये एडिशन रूल हमारे पास आखिर क्या होता है। अब देखो एडिशन रूल हमारे पास क्या होता है कि if an event can occur in m different ways and another event n can occur in n different ways, ठीक। लिखो if an event a can occur in m different ways, ठीक, and another event b can occur in n different ways, कि भाई एक इवेंट करने के हमारे पास m डिफरेंट वेज है या एक डिफरेंट करने के हमारे पास n डिफरेंट वेज है, ठीक है। कि भाई आइदर m डिफरेंट वेज और इसको करने के n डिफरेंट वेज, देन आइदर वन ऑफ द इवेंट कैन अकर इन m प्लस n वेज। भाई या तो ये हो जाए, भाई m हो जाए, भाई आइदर
वन ऑफ द इवेंट कैन अकर, भाई एक इवेंट को करने के m तरीके हैं और दूसरे इवेंट को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, n तरीके हैं। भाई एक करने के m तरीके हैं और दूसरा करने के हमारे पास क्या करने हैं, n। तो वन ऑफ द इवेंट अकर, दोनों इवेंट नहीं, वन ऑफ द इवेंट अकर विल बी m plus n ways, then number of ways one of the event occur is in total m plus n different ways, in total m plus, ये m और a और b इवेंट दोनों अलग अलग है, m एंड a एंड b को आपस में लिंक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हमारे पास इवेंट है, ठीक है। मतलब इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, इन दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते। तो इवेंट a को करने के m डिफरेंट वेज हैं, इवेंट b को करने के हमारे पास n डिफरेंट वेज हैं। देन नंबर ऑफ वेज वन ऑफ द इवेंट कैन अकर विल बी m plus n डिफरेंट वेज। क्या हो गया, m plus n डिफरेंट वेज। मान लो आप भैया छुट्टियों में घूमने का प्लान कर रहे हो, सपोज करो आप जो है छुट्टियों में घूमने का प्लान कर रहे हो। अब जयपुर से घूमने के लिए आप मनाली जा सकते हो, ठीक बात, कहाँ जा सकते हो, मनाली। या फिर जयपुर से घूमने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, गोवा जा सकते हो भैया, सही बात। या तो जयपुर से मनाली जाओगे या जयपुर से कहाँ जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, ठीक बात। या फिर मान लो आप जयपुर से घूमने के लिए केरला जा रहे हो, ठीक है, कि भाई जयपुर से या तो मनाली ऑप्शन है या गोवा ऑप्शन है या केरला ऑप्शन है, ठीक। या फिर लेट्स से भाई आप कहाँ जा रहे हो, चलो बस 3 ऑप्शन बहुत है, ठीक है, कि भाई जयपुर से आप मनाली जा रहे हो या गोवा जा रहे हो या केरला जा रहे हो, ठीक है। अब मान लो जयपुर से मनाली के लिए आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यू हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस, भाई फ्लाइट, कार, ट्रेन, 2 फ्लाइट, 3 फ्लाइट, ट्रेन, 2 ट्रेन, ठीक है। इसी तरह आपके पास जयपुर से गोवा के लिए 7 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यू हैव 7 डिफरेंट ऑप्शंस फ्रॉम जयपुर टू गोवा। 7 डिफरेंट ऑप्शंस कैसे, मान लो आपके पास 7 अलग अलग फ्लाइट हैं। चलो हम फ्लाइट की बात कर लेते हैं कि भाई जयपुर से मनाली की 5 डिफरेंट फ्लाइट्स हैं, जयपुर से गोवा की 7 डिफरेंट फ्लाइट्स हैं और जयपुर से केरला की मान लो 3 ही फ्लाइट हैं, 3 डिफरेंट फ्लाइट्स आर देयर, ठीक। अब मैं पूछता हूं कितने तरीके से आप घूमने जा सकते हो। अब जाना एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि भैया हम तो सर सारी जगह घूम लेते हैं, पहले मनाली चले जाएंगे, फिर मनाली से उड़ के गोवा चले जाएंगे, फिर गोवा से केरला, नहीं नहीं नहीं, हमें जाना कहाँ है, एक ही जगह घूमने जाना है। अब एक ही जगह घूमने जाना है तो यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर मनाली, आइदर गोवा और आइदर केरला। जयपुर से मनाली के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 5, गोवा के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 7 और केरला के लिए कितने ऑप्शन हैं, 3। तो आप घूमने कितने तरीके से जा सकते हो, इस बात का जवाब क्या है, 5 + 7 + 3। 5 भाई इन तीनों जगह से कहीं भी जाना है तो आपके पास जवाब क्या है, 5 + 7 + 3। तो 5 + 7 + 3 12 + 3 15 वेज। तो आप घूमने कितने तरीके से जा सकते हो, 15 वेज से जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये एडिशन रूल। क्या आया, ये एडिशन रूल। व्हाट इज दिस एडिशन रूल। मान लो चलो एक एडिशन रूल का मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक थिएटर है, आप मूवी देखने गए हो, मान लो कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है, और थिएटर हॉल जो है, थिएटर हॉल भैया इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है ना, ये थिएटर है एक इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। आप यहाँ बीचों बीच कोई कुर्सी है, उस कुर्सी पे यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, आपको मैं यहाँ बैठा देता हूँ कि भाई आप यहाँ बैठे हो, ठीक। अब इस थिएटर में यहाँ पे एक साइड, इस थिएटर के लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास 4 इमरजेंसी गेट है, 4 इमरजेंसी एग्जिट गेट है। मान लो ये 4 इमरजेंसी एग्जिट है, 1 2 3 और ये 4, कि भाई 4 इमरजेंसी गेट हैं, सही बात। और मान लो जो राइट साइड वाली वॉल है, उस राइट साइड वाली वॉल पे 3 इमरजेंसी गेट हैं, मान लो 1, ठीक, मान लो ये 2, ठीक बात, और ये 3, कि भाई लेफ्ट साइड में 4 गेट है और राइट साइड में हमारे पास 3 गेट हैं। अब मान लो आपको इस थिएटर से बाहर निकलना है। अब इस थिएटर से बाहर निकलने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, लेफ्ट साइड है 4, राइट साइड है 3, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए जी, बताओ जल्दी।
बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड है 4, राइट साइड है 3, तो टोटल कितने हो गए 4 + 3 7। कितने हो गए 4 + 3 7 कि देयर आर 7 वेज फ्रॉम टू गेट एग्जिट फ्रॉम दिस थिएटर, कि भाई हमारे पास 7 डिफरेंट वेज हैं इस थिएटर से बाहर निकलने के। ठीक बात। तो ये हमारे पास बच्चों 2 रूल बताए मैंने, कौन कौन से, एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा रूल क्या बताया, एडिशन रूल। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि भाई जिस पे दोनों का ही इस्तेमाल हो जाए। ठीक है भाई, दोनों का ही इस्तेमाल होगा तभी बढ़िया लगेगा क्वेश्चन, है ना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक मेरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इससे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही समझाता हूँ, मतलब दोनों ही समझ में आ जाती हैं बच्चों को। जैसे मान लो एक सिटी है A, एक सिटी है B, एक सिटी है C और एक सिटी है D। ठीक, ये सिटी आपस में कनेक्टेड हैं, ऑल दिस 3 सिटीज आर कनेक्टेड। ठीक, लेट्स से कि भाई A से B पहुंचने के 3 वेज हैं। ठीक, ये 3 वेज हैं A से B पहुंचने के। B से C पहुंचने के 4 वेज हैं हमारे पास। ठीक बात। और A से D पहुंचने के लेट्स से 5 वेज हैं हमारे पास, कि भाई A से D पहुंचने के 5 वेज हैं। D से C पहुंचने के लेट्स से 3 वेज वापस हैं, कि भाई यहाँ से पहुंचने के 3 वेज वापस हैं। और B से D पहुंचने के लेट्स से 2 डिफरेंट रास्ते हैं, कि भाई यहाँ से यहाँ के भी 2 रास्ते हैं। सही, एक सिटी है A, एक सिटी है B, एक सिटी है C, एक सिटी है D, और ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। भाई यहाँ से यहाँ के 3 वेज हैं, यहाँ से यहाँ के 4 वेज हैं, यहाँ से यहाँ के 2 वेज हैं, यहाँ से यहाँ के 5 वेज हैं और यहाँ से यहाँ के 7 वेज हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन रीच फ्रॉम सिटी A to C? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ many different ways a person can reach, in how many ways a person, in how many ways can a person, in how many ways can a person reach from A to C? कि भाई A से C तक पहुंचने के उसके टोटल रास्ते कितने हैं, A से C तक पहुंचने के उसके टोटल रास्ते कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, अलग अलग। अच्छा, एक चीज़ ये और है, जिस सिटी में एक बार चला गया उसमें दोबारा लौट के नहीं आएगा, ऐसा तो फिर वरना हम घुमाते ही रहेंगे, पहले A B D, फिर A फिर B फिर D, फिर A फिर B फिर D, फिर जब मन आया तब C पहुंच गया। ऐसा नहीं, एक सिटी में उसे एक ही बार जाना है, बार बार उसे नहीं जाना है। अब A B C A D C, भाई A से C तक पहुंचना है। A से C तक पहुंचने का एक सिंपल सा रास्ता तो ये दिखाई दे रहा है, A से B जाए, B से C जाए। सही बात। एक दूसरा रास्ता ये दिखाई देता है कि भाई A से D पहुंच जाए। जो लड्डू लड्डू वाले थे वो तो मैंने आपको बता दिए, A से B, B से C, सॉरी A से D और D से C। सही बात, हाँ या ना। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो A B D C जाए, A से पहले B जाए, फिर D जाए, फिर C जाए, हाँ या ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वो A से D जाए, फिर D से B जाए और फिर C जाए। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता हो सकता है बच्चों, कि भाई A B C D में जाए ना, A D C B में ना जाए, A B D C चारों में जाए लेकिन पहले B में फिर D में जाए, A D B C। सही, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, कि भाई इसके अलावा सर ये बच गया हमारे पास, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब A B C जाए, A B C, A B C, A से B जाने के 3, फिर B से C जाने के 4, तो ये कितना हो गया 3 × 4, आंसर इसका हो गया 12। कि भाई अगर वो इस पाथ को चूज करता है तो A से C पहुंचने के उसके पास कितने तरीके हैं, 12। ठीक बात। A D C अगर वो इसको चुनता है 5 × 3, 5 × 3 कितना हो गया 15, 5 × 3 कितना हो गया 15। सही बात। अब बात करते हैं A B D C, पहले A से B 3, B से D 3 × 2 6, 6 × 3 18, कितना हो गया 3 × 2 × 3 विल बी 18। सही बात, कितना हो गया ये 18। अब A D B C भैया, A D B C, A D 5, A से D 5 है,
डी से बी 2 है, 5 इंटू 2, ठीक, और फिर आगे 4 है इंटू 4, सही बात। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 4, 40, सही बात। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कि भाई ए से सी तक पहुंचने के, अब देखो यहां तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया कि भाई ए बी सी जाना है तो पहले ए से बी जाएगा फिर बी से सी जाएगा, तो हमने क्या करना पड़ा, रास्तों को मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ वेज को हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो ए बी सी जाएगा तो ए डी सी नहीं जाएगा, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, या तो ये इवेंट होगा या ये इवेंट होगा, या ये इवेंट होगा या ये इवेंट होगा। जब भी हमारे पास ये फीलिंग आए एंड वाली, एंड ए बी एंड बी सी, ए डी एंड डी सी, ए टू बी एंड बी टू सी एंड डी टू सी, A to D and D to B and D to C, B to C. We go for multiplication. We go for multiplication. और whenever we have the feeling of or, ये or, English वाला or है ना, या तो either this A B C or A D C or A B D C or A D B C. We go for एडिशन। हम किस में जाते हैं, एडिशन में। तो इनको सिंपल ऐड करना है, 18 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 प्लस 40 कितना हो गया 70, 70 प्लस 15 कितना हो गया 85। तो ये हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए 85। तो बच्चों मज़ा आया। 2 रूल पढ़े हैं हमने, बस छोटा सा लेक्चर में बनाता हूँ, आपको पता ही है। 2 रूल हमने पढ़े हैं, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, और दोनों रूल को अंतर क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई दोनों रूलों का डिफरेंस क्या है। वेन एवर वी हैव द फीलिंग ऑफ एंड वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। गट्स फीलिंग होती है ये, पीएनसी गट्स फीलिंग से चलता है ज़्यादा। वेन एवर वी हैव द फीलिंग ऑफ एंड कि भाई दिस एंड दिस एंड दिस, फीलिंग क्या मतलब, जब पता है कि एंड होना है कि ये टास्क 1, ये टास्क 2, ये टास्क 3 एंड, वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। वेन वी हैव द फीलिंग ऑफ और वी गो फॉर एडिशन। तो मज़ा आया नहीं आया बच्चों, सच्ची बताना यार, मज़ा आया नहीं आया। मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सर मज़ा आया है हमें तो यार ये पढ़ने में, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला लेक्चर था किसका, पीएनसी का, और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करी है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल की, ठीक है। इस बात को, अपने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनका भी भला होना चाहिए, ठीक बात। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।